बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां हमारे अपने अमाल की वजह से, हमारी ज़बान की वजह से आती हैं। हम अपनी ज़बान से बोलते वक़्त लफ्ज़ों के बारे में सोचते नहीं और जो मुंह में आता है बोलते जाते हैं। फिर उन बोलों पर जब पकड़ होती है तो उसके बाद जब परेशानियां और गम आते हैं तो हम क्या करते हैं? कभी कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, कभी कहते हैं फलां बंदा काम ठीक नहीं कर रहा, कभी कहते हैं फलां रिश्तेदार के आने के बाद मेरे घर में परेशानियां हैं। हत्ता कि मेरे भाइयों और बहनों, किसी के आने से या जाने से परेशानियां नहीं आती। परेशानियां हमारी ज़ुबान के बोलों से आती हैं। कैसे? मेरे भाइयों और बहनों, बाज़ औक़ात जब हम अपनी ज़ुबान से बोल बोलते हैं, बाज़ औक़ात वो बोल तकब्बुर वाले बोल होते हैं, बाज़ औक़ात वो बोल शेखी वाले, किसी को जलाने के लिए और अपने आप को बड़ा बताने के लिए और शोखी मारने के लिए हम वो बोल बोलते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस इंसान को हम जला रहे हैं, जिस इंसान को हम बता रहे हैं कि मेरे पास इतना माल है, मेरे पास ये कुछ है, कि मेरे और उसके दरमियान एक और ज़ात है जो मेरे बोलों को सुन रही है, वो ज़ात मेरे अल्लाह की है। और जब हमारे अमाल की वजह से हम पर पकड़ आती है तो फिर हम अपने बोलों को, अपने लफ्ज़ों को भूल जाते हैं और दूसरों इल्ज़ाम तराशी करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरह एक सच्चा वाक़या आपको सुनाता हूँ। सियालकोट के एक बहुत बड़े ताजर थे। वो कहने लगे कि मैं बहुत अमीर इंसान था, लेकिन मुझ में एक आदत थी, जब मैं बात करता तो बताता कि फलां कंपनी के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, फलां कंपनी के साथ हमारा उठना बैठना है, फलां जगह से हमारा माल आ रहा है, फलां जगह हमारी इतनी बड़ी डील हुई है। मेरे उन बोलों की वजह से मुझे नज़र लग गई और जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आईं, बहुत सारे गम आए और माली हालात से भी मैं बहुत परेशान हुआ और मेरे घर के मामलात चलाना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? कि मैं जो बोल बोलता था, बताता था, उन बोलों की वजह से मुझे नज़र लग गई। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप हमेशा ये कोशिश किया करें, सोच कर बोला करें, किसी को जलाने के लिए कभी ना बोलें। कहीं ये ना हो कि आपके इन बोलों की वजह से आप पर पकड़ आ जाए या आपके बोलों की वजह से आपको नज़र लग जाए और आपकी सेहत, आपका माल और आपकी औलाद परेशानियों में गिर जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सही तरीके से समझेंगे और इन बातों पर खूब अमल करेंगे। पिछली जो ज़िंदगी गुजरी उस पे तौबा करें और आइंदा पक्की नीयत करें, ऐ मेरे मालिक, मैं कभी तकब्बुर वाले बोल, कभी किसी को जलाने के लिए, कभी किसी को सताने के लिए, कभी कोई ऐसे बोल नहीं बोलूँगा कि दूसरों को पता चले कि मेरे पास कितना माल है, कितना इल्म है, मेरी बरादरी कितनी बड़ी है। पक्की नीयत करके इन बोलों से तौबा करें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी, बल्कि आपकी नस्लें इंशाअल्लाह बहारें देखेंगी और हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब को बोलने से पहले अपने अल्फाज को सोच समझ कर अदा करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके शेयर करने से किसी इंसान को इन बातों का पता ना हो और वो इन बातों को सुनकर अमल करे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह।